बागली न्यायालय में वर्ष 2022 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जिसमें आपसी सहमति से सैकड़ों राजीनामे हुए और प्रथम में न्यायाधीश, अभिभाषक गण एवं बैंक अधिकारियों और विद्युत मंडल अधिकारी, नगर परिषद अधिकारी द्वारा सरस्वती माता और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर पूजन किया गया, जिसमें सबसे प्रथम माननीय नरेंद्र कुमार गुप्ता और प्रथम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे, अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार जाटव, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश विवेक सिंह राजन, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मुकेश गुर्जर सभी के द्वारा पहले दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करते हुए लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात ही अभिभाषक राजेंद्र कुमार इनाड़ी और सूर्य प्रकाश गुप्ता, प्रवीण कुमार चौधरी ने नेशनल लोक अदालत पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। शुभारंभ में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मुकेश गुर्जर भी मुख्य रूप से रहे हैं उपस्थित। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के बाद प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी राकेश जाटव के न्यायालय में पति पत्नी के बीच में लंबे झगड़े और मारपीट का मामला न्यायाधीश जाटव और अभिभाषक प्रवीण चौधरी की समझाइश से निराकृत किया गया है और ग्राम रोजड़ी के राजेश एवं पत्नी सुनीता बच्चों के खातिर एक हुए। राजेश ने कहा, अब खाटी शराब नहीं लेंगे और बच्चों की पढ़ाई और दाल रोटी पे ध्यान देंगे। इस प्रकार पति पत्नी के आपसी राजीनामे से दोनों ने न्यायालय परिसर में एक दूसरे को हार पहनाकर आपसी मनमुटाव को खत्म करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेहपूर्वक रहना व्यक्त किया है। फिर नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त करने एवं पक्षकारों को भी लाभ दिलाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा न्यायालय परिसर में शिविर लगाकर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायाधीश और अधिवक्तागण की समझाइश पर वसूली संबंधी प्रकरणों में कुछ छूट देकर कई मामलों का निराकरण किया गया। इस प्रकार विद्युत विभाग और नगर परिषद द्वारा भी नेशनल लोक अदालत में कई प्रकरणों को आपसी सहमति और राजीनामा कर समाप्त किया है। चारों न्यायाधीशों के न्यायालय में पक्षकारों के आपसी सहमति और न्यायाधीश अधिवक्तागण की समझाइश पर विभिन्न आपराधिक, सिविल, चेक बाउंस क्लेम, पति पत्नी के विवाद में आपसी राजीनामे हुए और पक्षकारों के चेहरे खिल उठे हैं। उनका आपसी वैमनस्य समाप्त हुआ है, जो कि लोक अदालत की सार्थकों को सिद्ध करता है। इस अवसर पर न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप खुद देख सकते हैं। ऐसा ही अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और मुकेश गुर्जर ने भी लोक अदालत पर क्या कुछ कहा, आप खुद देख सकते हैं। वरिष्ठ अभिभाषक प्रवीण कुमार चौधरी ने पति पत्नी के आपसी समझौते के बारे में कहा। नेशनल लोक अदालत के कार्यक्रम में मुख्य रूप से चारों न्यायाधीश, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश गुर्जर, अभिभाषक संघ के सचिव एडवोकेट संदीप यादव, सह सचिव एडवोकेट रवि जाटव, कोषाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश जाट, एडवोकेट एजीपी अखिलेश मंडलोई, अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संतोष यादव, एडवोकेट वसंती लाल मोदी, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शिवहरे, एडवोकेट कमल किशोर हानिया, एडवोकेट अरुण जायसवाल, एडवोकेट महेंद्र पाटीदार, मयंक गुप्ता, कपिल यादव, प्रभुलाल डोडवे, देवेंद्र गिरी गोस्वामी, जितेंद्र पाटीदार, शबनम शेख, कमलेश शर्मा, शबाना खान, धर्मेंद्र शर्मा सहित अभिभाषक गण और पक्षकार गण भी उपस्थित रहे थे। जी सर, बताइएगा आज नेशनल लोक अदालत का जो कार्यक्रम हुआ उस विषय में आज क्या क्या कितने केस हुए हैं, कितने केस पेंडिंग हुए हैं, कितने केस का निराकरण हो गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 2022 के सबसे आखिरी लोक अदालत है और इस लोक अदालत के लिए वागली क्षेत्र से हमारे अभिभाषक संघ और सभी न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में ये लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनता को अपने मामलों में, समन योग्य मामलों में, दंडिक मामलों में और सिविल लिटिगेशन में राजीनामा करके न्याय शुल्क वापसी से उनके मामले को निराकरण करने में सहयोग मिलता है और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समन योग्य दंडिक मामलों में राजीनामा करके लोक शांति की स्थापना होती है और आपसी सुलह और समझौते के आधार पर जो न्याय होता है उससे एक अच्छा मैसेज जाता है और आने वाले कई मामलों
की जो है उत्पन्न होने से उनका समन होता है। ऐसे पुनीत कार्य में हम सभी को मिलकर एक वागली के लिए हमेशा की भांति अच्छे रूप में लोक अदालत के माध्यम से अच्छे परिणाम आने की आशा रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए सभी जीते हैं, पर परहित के लिए जो जीते हैं वो एक इतिहास लिखते हैं। जैसा कि आपराधिक न्याय जगत में कहा गया है कि जनहित की विधि सर्वोच्च विधि है, तो वास्तव में जनहित के लिए ये लोक अदालत का आयोजन होता है। और ऐसे कार्य में सब मिलकर के आज विद्युत विभाग हो, चाहे अपना बैंक विभाग हो, चाहे नगर पंचायत विभाग हो, इनमें अपने प्री लिटिगेशन मामलों में और लंबित मामलों में निराकरण करवाकर उनको जो एक शांति की स्थापना भी होती है और न्याय शुल्क वापसी भी होने से और समन मामलों में कुछ राहत मिलने के कारण से जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। और ऐसी संकल्पना के कार्य में हम सभी की जो सहभागिता रही है, सभी लोगों का सहयोग रहा है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा रखता हूँ कि इसी तरह वागली। सर बताइएगा आज नेशनल लोक अदालत के बारे में क्या विशेष है सारी चीज़ें? आज नेशनल लोक अदालत है और जो वर्ष की 2022 की आखिरी लोक अदालत है। जिस प्रकार से बागली अभिभाषक संघ का इतिहास रहा है, यहाँ के सभी वरिष्ठ अभिभाषक और जूनियर सभी मिलकर अधिक से अधिक राजीनामे करवाने का प्रयास करें, जिससे समाज में संदेश जाए, सबको मिलजुल के रहना है। इसी प्रकार के विवाद शेष है, क्योंकि न्यायालय आने के पश्चात व्यक्ति कहीं न कहीं निश्चित रूप से अपने अहम को लेकर, अपने एको को लेकर भटकता है। तो हम अभिभाषक बंधुओं का ये फर्ज होता है कि उनको सही दिशा दिखाएं और उसको अधिक से अधिक राजीनामा करवा के तो नेशनल लोक अदालत जिस कारण से रखी जाती है उसको हम सफल करें। जैसा पुराना इतिहास हमारा रहा है, हम आज भी यही प्रयास करें। सर आपका पद और नाम बता दीजिए। आपका पद? बार एसोसिएशन अभिभाषक संघ बागली अध्यक्ष। वकील साहब, आज जो कि आपकी विधिक समिति के द्वारा जो वहाँ पर आपने जो पेश किया था कि एक जोड़े का जो है कि आपने समझौता कराया, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आज नेशनल लोक अदालत का पावन पुनीत दिवस है और जो सामाजिक समरसता, सामाजिक एकीकरण और परस्पर प्रेम, स्नेह, अनुराग, भाईचारा जो मानवीय मूल्य हैं उनको कायम करने वाली लोक अदालत साबित होगी। आज बागली की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हमारे सम्मानीय न्यायाधीशगण और हमारे सभी अभिभाषकगण के समन्वित प्रयासों से सफलता का इतिहास रचा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कई दंपत्ति जुड़ेंगे जो लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं, परस्पर विवाद के कारण उनके गृहस्थियाँ बसेगी। नेशनल लोक अदालत एक ऐसी लोक अदालत है जहाँ पर लोग तलाक के केस लेके आते हैं, लेकिन समझाइश के प्रयासों के माध्यम से तलाक में भी मिलन होता है। जहाँ सेक्शन 13 के केस आते हैं वहाँ पर सेक्शन 9 की भूमिका रहती है और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना होती है। आज इस बात की साक्षी रहेगी ये लोक अदालत, जिसमें सुनीता और राजेश आज दोनों जिनके बीच में परस्पर झगड़े के कारण लंबे समय से विवाद चल रहा था और माननीय जाटो साहब की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उनका आपराधिक प्रकरण राजेश का लंबित था। पत्नी की शिकायत ही थी कि पतिदेव घाटी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने के बाद फिर दोबारा ले लेते हैं। तो आज इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊँगा और अब घाटी छोड़कर